नमस्कार, जम्मू कश्मीर की बात में आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अनिल शर्मा। शुरुआत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ और विस्तार पूर्वक आज हम आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर आज क्या कुछ पूरा घटा है, उसका विस्तार पूर्वक आपको जो है लेखा जोखा बताया जाएगा। और आइए देखते हैं एक एक कड़ी कर तो गवर्नमेंट है, फरेबी गवर्नमेंट है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को भीख मंगवाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जेएंडके के लोग भीख मांगे, ये आईफोन इस्तेमाल न करे, ये मोबाइल इस्तेमाल न करे। इन्होंने डेली वेज को दरबदर किया, इन्होंने स्टेट के 2 हिस्से कर दिए। ये जो सरकार है, ये गरीबों के खिलाफ सरकार है। ये 9 साल से डिक्टेटरशिप और इमरजेंसी यहाँ बीजेपी चला रही है। चुनाव करने से डर रही है क्योंकि इनको पता है कि जैसे दूध में मक्खी को निकाल के फेंकते हैं, वैसे इनको हम लोग यहाँ से दूध में मक्खी की तरह जम्मू कश्मीर से निकाल के फेंकेंगे। ये होते कौन है? हमारे गरीब लोगों पे टैक्स लगाने वाले। इस साल लोगों को कह रहे हैं कि 60% लोगों पे टैक्स लगेगा, लेकिन मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, उनको घरों से इन लोगों के खिलाफ निकलना पड़ेगा, क्योंकि इस साल अगर ये 200 लगाएंगे, अगले साल 1000 लगाएंगे और हमारे लोगों को मकान बेच के झोपड़पट्टियों में जाना पड़ेगा। ये याद रखना, ये हमारी बात रही। कांग्रेस पार्टी कंटिन्यू प्रोटेस्ट करेगी और पूरी लड़ाई लड़ेगी बीजेपी के खिलाफ, और जो जुल्म ये लोगों पे नाफिज कर रहे हैं उसके खिलाफ हम पूरी लड़ेंगे। और गैस सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर कांग्रेस 410 रुपए में दे रही थी, वो आज 1150 रुपए पहुंचा है। तो मैं ये कहूंगा, ये सरकार जो है गरीब विरोधी है। हम इसके खिलाफ कंटिन्यू प्रोटेस्ट करेंगे। बीजेपी 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 प्रॉपर्टी टैक्स आप लोग देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पे उतरे और उन्हें रोकने के लिए यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा एक चेन जरूर बनाई गई है और इन्हें आगे ना बढ़ने देने की कोशिश जो है वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा की जाए। विकार रसूल वानी, जिन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स को कहीं ना कहीं जनता का बड़ा मुद्दा बताया, उनका कहना है कि आम जनता पे जुल्म हो रहा है और बीजेपी सरकार को सीधे सीधे दोषी करार दे रहे हैं तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, जिसमें रमन भल्ला भी मौजूद है, विकार रसूल वानी और कांग्रेस के तमाम समर्थक इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा रोकने का पूरा प्रयास इन्हें किया जा रहा है और कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई भी दिख रही है। और लगातार बीजेपी को घेरने का प्रयास जो है वो विपक्षी दलों के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स की अगर बात करें, यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स के समर्थन में ज्यादातर लोग हमें दिख नहीं रहे हैं। और फिलहाल आपको बता दें कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत से दावे किए जाने की किस प्रकार से जनता के फेवर में इसे लगाया जाएगा। भाई यहाँ पे ऑलरेडी बेरोजगारी चरम सीमा पे जी, आप पीछे कर कहीं पे भी साधन नहीं आते रही। हर जगह पे रेट जो है लोगों के बढ़ाए जा रहे हैं, चाहे आप पेट्रोल और डीजल के साथ साथ आज जो गैस सिलेंडर की कीमत जो बढ़ा दी है 50 रुपये, और डोमेस्टिक में जहाँ पे आम आदमी का चाय की दुकान पे भी वो लोगों को चाय पीना मुश्किल यहाँ पे होगा। अगर मट्टी की कीमत 20 रुपये लगा जाओ तो मैं समझता हूँ कि ये जन विरोधी फैसला यहाँ पे है। रोजगार के लिए तो मोदी साहब पकोड़े बनाने की सलाह देते थे, लेकिन गैस की कीमत बढ़ा के अब पकोड़े भी इनके हाथों से यहाँ पे निकल के नौजवानों में गुस्सा है कि प्रॉपर्टी टैक्स फौरी तौर पर वापस लिया जाए, क्योंकि लोगों की पेइंग कैपेसिटी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। जैसे कि आपने सुना अभी रमन भल्ला के द्वारा भी यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो बातें कही जा रही हैं उसके विषय में बताया गया। और कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार यहाँ पे किए जा रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स की अगर मैं बात करूँ, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर बात करें, एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से बात करें या फिर बात करें प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से, उन्होंने तमाम वो फायदे गिनवाए हैं जो कि
अपने को इकट्ठा करने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को दिए जाएंगे, परंतु ये फायदे गिनवाने के बावजूद भी आम जनता जो है वो खुश नहीं है, सामाजिक संगठन जो है वो भी खुश नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लगातार इसका विरोध कर रही हैं। पर क्या प्रॉपर्टी टैक्स सच में हटाया जाएगा? क्योंकि जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह पे बोर्ड्स लगना भी शुरू हो चुके हैं प्रॉपर्टी टैक्स को लेके कि 1000 स्क्वायर फीट पे आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, लेकिन आपको रेसिडेंशियल पे कितना प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है, आपको कमर्शियल जितनी भी कंस्ट्रक्शन हुई पड़ी है उन पे कितना प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है, इसकी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन जरूर दे दी गई हैं। अब क्या जनता इसका समर्थन करेगी या जनता इसके खिलाफ जाके सड़कों पे उतरेगी? जल्द इसकी जानकारी आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगी। ये इस बंदे की भी डेथ हो गई है। ये नीचे डेड बॉडी एक पड़ी है, इसकी भी डेथ हो गई है। कम से कम 10 आदमी मारे गए हैं। हाय 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 हाय। ये बंदा मारा गया है। चलो असला ठीक है, चलो असला चलो चलो। हम गाड़ी में बुजुर्ग जा रहे थे, समोड़ से हम बैठे गाड़ी में, तो गाड़ी का जो ड्राइवर था उसने ओवरलोडिंग की हुई थी। हमने कहा गाड़ी पे इतनी सवारियां मत बैठा, उसने बात करने से गवारा ही नहीं किया। जब हम पहुंचे हैं समिति गली से आगे, जो नाला है ना किसका केबल के दरमियान में आता है, तो गाड़ी इतनी स्पीड में थी, सवारियां 90 थी या 85 या 95 इससे कम नहीं थी। इतनी वो स्पीड में था कि जिस वक्त हम बीच बैठे हुए थे गाड़ी ऐसे गिरने लगी। हमने कहा गाड़ी आस्ता चला, तब तक गाड़ी पुठी। तो एक मैंने देखा जिस वक्त वो बारी से नीचे गिरा तब तक मुझे होश थी कि वो बंदा मेरे ख्याल वो मर गया है, क्योंकि पूरी गाड़ी उस पर बजी है, उसका खून भी वहां पड़ा हुआ है। तो जख्मी होने का मुझे कोई, फिर अपनी होश नहीं, मुझे भी लग गई थी। एक लेडीज मेरी टांगों में फंस गई, आगे पाँव में, वो निकाली। फिर हमने शीशे तोड़ के उधर से निकले बहुत बड़ी मुश्किल से। लेकिन इतना जो ट्रैफिक वालों का काम है, इन्होंने इतने अंधेरगर्दी मचा रखी है, जब तक इंतजामिया इनका एक्शन नहीं लेती, पुलिस नहीं लेती, आरटीओ नहीं लेता, तब तक लोगों का बड़ा मुश्किल है। टेप लगाया होता उसने खुला, उसको इंसान की कोई कदर नहीं। चाहता है, हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंजीनियर के बाद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी दो ही डिमांडें हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि आप लोग स्किल्ड हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर सरकार हमें कहती है कि आप लोग स्किल्ड हो, तो हमें स्किल्ड का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा? हमारे साथ क्यों मतभेद किया जा रहा? हम लोग टेक्निकल हैं, टेक्निकल होकर भी आज हम रोडों पर खड़े हैं। तो हमारी सरकार से एक ही डिमांड है, अगर हम लोग स्किल्ड हैं तो हमें स्किल्ड का दर्जा हमें मिलना चाहिए। और हम लोग परेशान हैं, कुछ हमारे जो भाई हैं वो सुसाइड कर चुके हैं। अगर हम लोग 8 घंटे ड्यूटी देते हैं, हमारे पास ऑर्डर कॉपी भी पड़ी हुई है। हमारे पास जो ऑर्डर कॉपी है वो ऑर्डर नंबर 239F 16/4, उसके तहत सरकार ने हमको लगाया था। मगर आज वो कमेटी कहाँ गई? वो कहाँ गई कमेटी? जो कमेटी आज हमें बेवकूफ बना रही है, वो कहाँ है कमेटी? हम सरकार की निंदा करते हैं, जिन्होंने हमें डेली वेजर को 11 रुपये दिए। 11 रुपये से क्या होता है? इनएक्सेसिबल साइट है, उन पे सर हमने रीसेट प्लान किया है सर। लेकिन इसमें बाकी 522 अभी आपका वो भी शुरू होने वाला है through Anganwadi and ICDC, DC officers and local administration, especially from DC office, we are getting support and
We are reaching to each resident to lay we have what is functional during that. देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है और विशेष तौर पे जहां मेरा आज दौरा है वहां जम्मू की जनता के साथ संवाद करके उनकी आशा आकांक्षा के अनुसार हम हर मंत्री हर महीने JNK का टूर बना के दौरा करके यहाँ के आम जनता नहीं, इसके जनप्रतिनिधि, यहाँ के अधिकारी और जो मंत्री आते हैं उन विभाग के साथ उन विभाग की जो कामगिरी है उसका भी एक रिव्यू होता है। वैसे ही मैं आज MOS कम्युनिकेशन की हैसियत से मेरे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का मैंने रिव्यू किया है। यहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत जल्द से जल्द हर गांव तक पहुँचे इसके लिए प्रयास किया है और पोस्टल विभाग में हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से डोर स्टेप पे पूरे भारतवर्ष में हमारा एक नेटवर्क है GDS तक का, वो नेटवर्क विशेष तौर पे जम्मू में भी डोर स्टेप तक पहुँचे और जम्मू की जनता की सेवा करें। तो आज इसका रिव्यू भी था और यहाँ के जो काउंसिल मेंबर हैं उनके साथ भी संवाद का प्रोग्राम है। के अनुसार 120 माइक्रोन के नीचे वाला पॉलीथीन फ्री जम्मू करने के लिए पिछले 15 दिन से हर वार्ड में आह्वान किया जा रहा है और 1 मार्च के बाद सबको ये आह्वान किया गया था कि उसके बाद अगर कोई इसको इस्तेमाल करता है तो उसको 5,000 रुपये का जुर्माना होगा और आम नागरिक को 500 रुपये का। ये सब अवेयर करने के लिए, अभियान को पुख्ता करने के लिए अभी हम हर जगह पूरे जम्मू शहर में जा रहे हैं ताकि लोगों को जानकारी हो सके कि इसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और सभी को ये निवेदन कर रहे हैं कि आप जूट का बैग, पेपर का बैग और कपड़े का बैग और एक सेलुलोज मटेरियल आता है उसके भी आप मटेरियल के बैग्स यूज़ कर सकते हैं और इसलिए सबके पास जाते हुए ये निवेदन कर रहे हैं। दूसरा ये कि सभी जनता का और ख़ासकर युवा पीढ़ी का भरपूर सहयोग मिल रहा है कि हमको अपने शहर को पॉलीथीन फ्री करना है। 3 दिन हमारा ये अभियान चलेगा। उसके बाद हम जितना भी पॉलीथीन 120 माइक्रोन का है उसको पकड़ना शुरू हो जाएंगे। खड़े होकर बोलेंगे तो सही मस्तों कहते हैं। आज जेल के प्रवासेशन जिंदाबाद, जेल के प्रवासेशन जिंदाबाद, इताने पटवारिया जिंदाबाद, इताने पटवारिया जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज जेल के प्रवासेशन जिंदाबाद। सब के आगे झुकना पड़ेगा, 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 सब के आगे झुकना पड़ेगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। और J&K पटवारी सेशन जिंदाबाद, और J&K पटवारी सेशन जिंदाबाद, और
J&K पटवारी एसोसिएशन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इत्तेहाद पटवारियां जिंदाबाद, इत्तेहाद पटवारियां जिंदाबाद, इत्तेहाद पटवारियां जिंदाबाद, इत्तेहाद पटवारियां जिंदाबाद। ऑल J&K पटवारी एसोसिएशन जिंदाबाद, ऑल J&K पटवारी एसोसिएशन जिंदाबाद। लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे हमारा नारा है। इस जोर जुल्म की चक्की में इंसाफ 11 बजे तक लास्ट टाइम उसका है और कुछ सर्विसेज ऐसी हैं कि हमने 11:30 या 11:45 भी उसको अपडेट करके लोगों को देनी पड़ती है। लेकिन जहाँ तक ये चीज़ हर चीज़ बांध चुकी है, गवर्नमेंट के दायरे ने ये चीज़ बांध ली है, लेकिन जो मुलाजिमों के स्टेप हैं स्टेप बाय स्टेप वो नहीं पूरे हो रहे हैं। अभी हाल ही में 5-6 महीने पहले कुछ पटवारियों की, हमारे साथियों की जो सीनियर थे, जो सीनियरिटी लिस्ट में आए थे, उनकी प्रमोशन हो गई, वो गुरुद्वार बन गए। कठुआ से भी 30-32 कठुआ से बन गए, जम्मू से बन गए, हर जो जिले के जितने की शरह थी इतने बन गए वो। लेकिन 6-7 महीने गुजर गए हैं, अब तक उनको पोस्टिंग में नहीं लगाया गया। अगर इसके पीछे ये सोचते हैं कि हमारे पटवारी कम हो जाएंगे, लेकिन ये उनकी तरक्की तो नहीं रोकनी चाहिए। इनकी तरक्की बढ़ रही है, जिसने नायब बनना है, जिसने गिरदौर बनना है, जिसने पटवारी बनना है, उसके आगे जाना है। उनकी तरक्की नहीं रोकनी चाहिए। चाहे अब पीछे मुलाजिम बचा ना बचा, वो गवर्नमेंट ने देखना है कि हमने एडवर्टाइज निकालनी है, नए मुलाजिम निकालने हैं। जिसके तहत आज हम जन औषधि दिवस को मना रहे हैं और उसमें प्रतिज्ञा यात्रा निकाली गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेडिसिन मार्केट में आपको, जैसे रिवेपराजोल है, 120 रुपये की मिलेगी, यहाँ सिर्फ 22 रुपये में मिलती है। इसी प्रकार से थायराइड की दवाई जो बाहर 130 रुपये की मिलती है, यहाँ मात्र 30 रुपये में मिलती है। आप फ़र्क देखिए। और दूसरा ये है कि इसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि सबको लाभ हो रहा है। कम से कम 30,000 लोग डेली हमारी ये मेडिसिन वहाँ से जा रही हैं। और पूरे जम्मू कश्मीर में 2020 के करीब आउटलेट हैं, जिसमें 157 आउटलेट हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में हैं और 1863 इंस्टीट्यूशंस बाकी जगह पे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे जो ब्लॉक प्रेसिडेंट जी को लेंगे आपसे, तो यही आज आपका जो हमारा जो प्रोग्राम था इकट्ठे होने का, यही मकसद था। तो मैं ये चाहता हूँ कि सदर की इजाज़त से कहाँ से हम शुरू करें। और ब्लॉक सेक्रेटरीज और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान, वह उनकी मीटिंग हो रही है। आज पॉलिटिकल सिनेरियो जो जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है, उसी सिलसिले में डिस्कशंस चल रही हैं। प्रॉपर्टी टैक्स जो लगाया जा रहा है, जो लोगों पे एक ज़बरदस्त बोझ है, उसके बारे में इनको बताया जा रहा है कि साहब ये अनजस्टिफाइड है। और ये इन्होंने अपने अपने इलाकायात में उसके प्रोटेस्ट भी शुरू कर दिए हैं। कल हमारा जम्मू अर्बन था डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने किया है। और हर हम महाज पे इसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे। ये जम्मू कश्मीर के लोगों पे एक बहुत बड़ा बोझ है। तो लोगों को गुमराह मत कीजिए, सही फैक्ट्स एंड फिगर्स बताइए कि साहब सही फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है। दूसरी बात यह है कि जब GST लगा मुल्क के अंदर, उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने कहा था एक नेशन एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। लेकिन आज ये, और उस वक्त दूसरे छोटे छोटे जितने भी टैक्स लगे थे, मसलन टोल टैक्स लगा हुआ था, चुंगी लगी हुई थी, एक्साइज थी, या जितने भी बाकी टैक्स लगे हुए थे, सबको ख़त्म करके GST लगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत। नमस्कार।